हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube के इस चैनल कार्टून एक्सप्रेस 2.0 में स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एक नई अनोखी और दिलचस्प कहानी के साथ। इस कहानी का शीर्षक है दान का महत्व। तो आइए सुनते हैं कि कैसी है यह कहानी। यह कहानी है एक गरीब किसान की जो अपने परिवार के साथ रहता है। वह बहुत गरीब होता है। उसके पास उतना ही खेती होती है जितने से वह 6 महीने का राशन मुश्किल से इकट्ठा कर पाता है। परंतु वह बहुत ही दानवीर होता है। यदि उसके द्वार पर कोई व्यक्ति भिक्षा के लिए आ जाता है तो वह उसे खाली नहीं लौटने देता है। भले ही वह अपना भोजन एक दिन नहीं करता, परंतु उस इंसान को भरपेट खिलाता है जो उसके द्वार पर भिक्षा के लिए आता है। एक दिन एक राजा आखेट के लिए अपने नगर से निकलता है। वह अपने नगर एवं अन्य नगरों में जाता है, परंतु उसे कोई शिकार नहीं मिलता। वह शिकार के लिए आगे बढ़ता चला जाता है। उसे चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, परंतु उसे कोई शिकार नहीं मिलता। शाम होने के कारण उसे बहुत तेज भूख लग जाती है। वह चलते चलते एक जंगल की ओर चला जाता है। वहां पर वह किसान रहता है। राजा इस घर को देखते हुए सोचता है, क्यों ना आज मैं यहीं पर चलकर भोजन कर लूं। परंतु वह मन ही मन यह सोचता है कि अगर मैं इस हाल में इस किसान के पास चला जाता हूँ तो वह मुझे राजा समझकर भोजन के लिए इनकार कर देगा। इसलिए राजा अपना घोड़ा उसे जंगल में बांधकर अपना वस्त्र बदलकर किसान के घर की ओर चल देता है। किसान के द्वार पर पहुंचते ही राजा जोर से आवाज लगाता है, हे महाजन, अंदर कोई है क्या? किसान आवाज सुनकर अंदर से बाहर आता है। काफी शाम हो चुकी होती है। किसान पूछता है, जी महाजन कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? राजा कहता है, मैं एक भिक्षुक हूँ और बहुत ही भूखा हूँ। कृपया मुझे थोड़ा सा भोजन करा दीजिए। किसान कहता है, ठीक है। इतना कहते ही किसान अंदर की ओर चल देते हैं और अपनी पत्नी से बोलता है, हे प्रियवर, बाहर एक भिक्षुक हमारी द्वार पर आया हुआ है। वह बहुत ही भूखा है। कृपया करके आप भोजन का प्रबंध करें। तभी किसान की पत्नी बोलती है, हे प्रियवर, हमारे पास उतना ही भोजन है जितने की आज हम और कल का प्रबंध कर सके। कोई बात नहीं, हम आज भोजन नहीं करेंगे, परंतु उन्हें जरूर कराएंगे। किसान कहता है। किसान और उसकी पत्नी की बातें राजा सुन रहा होता है, परंतु वह चुपचाप अपने स्थान पर आकर बैठ जाता है और किसान अंदर से भोजन लाकर राजा के आगे रख देता है। किसान कहता है, महाजन, कृपया कर आप भोजन कीजिए। फिर राजन भोजन करने लगता है, क्योंकि वह बहुत ही भूखा होता है। वह भोजन करने के बाद दोबारा बोलता है कि हे महाजन, क्या थोड़ा और भोजन मिलेगा? अवश्य, किसान बोलता है। वह अंदर से थोड़ा और भोजन लाता है और राजा की थाली में डाल देता है। राजा भरपेट भोजन करने के बाद घर की ओर प्रस्थान होने के लिए किसान से अनुमति लेता है, परंतु रात काफी हो चुकी होती है। इस कारण किसान राजा से कहता है, हे महाजन, रात काफी हो चुकी है और आगे जंगल ही बहुत घना है, इसलिए कृपया कर आप यहीं पर विश्राम कीजिए और सुबह आप अन्य स्थान के लिए प्रस्थान कीजिएगा।
राजा किसान की बातों को मान लेता है और वह पूरी रात किसान के घर पर विश्राम करता है और सुबह होते ही किसान से बिना अनुमति लिए राजा अपनी राज की ओर प्रस्थान कर लेता है। जब किसान अपने घर से बाहर निकलता हुआ देखता है कि भिक्षुक वहां पर नहीं होता है, किसान सोचता है शायद वह अन्य देश के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इतना कहकर किसान अपने खेत की ओर चल देता है। वह जब खेती वापस आता है और भोजन करने के लिए बैठता है, तब उसकी पत्नी उसे कल के भोजन के प्रबंध के लिए बातें ही कर रही होती है कि तभी बाहर से आवाज आती है, हे महाजन, कृपया आप घर से बाहर निकलिए। किसान अपने घर से बाहर निकलता है और वह देखता है कि एक राजा जो अपने सैनिकों के साथ रथ पर कुछ सामग्री लिए खड़ा होता है। तब किसान पूछता है कि राजन, आप कौन हैं और हमसे क्या गलती की है कि आप हमारे द्वार पर स्वयं चलकर आए हैं। तब राजा का बोलता है, हे महाजन, आपने जिस इंसान को कल भोजन एवं आश्रय दिया था वह मैं ही था। मैं आखेट के लिए अपनी नगर से निकला था, परंतु कल मुझे कोई शिकार नहीं मिला और मैं शिकार की तलाश में आपके द्वार तक चला। भूख लगने के कारण मैंने यह सोचा कि आप मुझे इस हाल में देखकर भोजन नहीं कराएंगे, इसलिए मैंने अपना वेश बदलकर आपके द्वार पर आया था। परंतु आपके पास आज भोजन करने के लिए घर में अन्य नहीं थे, परंतु आपने मुझे भोजन कराया। आपका यह दूसरों के प्रति प्यार देखते हुए मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए मैं एक राजा होने के कारण आपको सम्मान के तौर पर कुछ धन और स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, जिससे आप कभी भी लोगों की मदद कर सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम कहीं पर दान करते हैं तो उससे दोगुना हमें प्राप्त होता है, परंतु दान करते हुए यह भावना नहीं लानी चाहिए कि हमें इससे अधिक प्राप्त होंगे। धन्यवाद।